अफगानिस्तान का नाम आते ही लोगों के मन में तालिबान आ जाता है। ये बात सही भी है, लेकिन फिर भी ये देश विकास के पथ पर बढ़ चुका है। कई देश अफगानिस्तान की धरती को फायदे के रूप में देख रहे हैं। वैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स आज के समय अफगानिस्तान में रन कर रहे हैं और इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है गैस पाइपलाइन, जो अफगानिस्तान के लिए वरदान से कम नहीं है। ये गैस पाइपलाइन 4 देशों से होकर जाती है जो मिडिल एशिया और साउथ एशिया में पड़ते हैं। वहीं ये गैस पाइपलाइन दूसरे देशों में पड़ने वाली गैस पाइपलाइन का रोल मॉडल कही जा रही है। आखिर इससे अफगानिस्तान को क्या फायदा होने वाला है और क्या इसे अकेले अफगानिस्तान फंडिंग कर रहा है? इसके अलावा इसमें कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं? क्या पाकिस्तान को भी इससे फायदा होगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। अफगानिस्तान से शुरू हुए इस मेगा प्रोजेक्ट के 3 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है। वैसे इस मेगा प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड माना जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में हुई थी और इसमें 4 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इंडिया है। अगर हम इस मेगा प्रोजेक्ट के ड्रीम के बारे में बात करें तो ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की ऑयल कंपनियों के दुनिया के फ्रंट पेज पर आने के बाद शुरू हुआ। उस समय रूस ने अपनी गैस पाइपलाइन को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। इसके बाद ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक का एरिया बिना गैस पाइपलाइन के था और इसकी जरूरत जब महसूस हुई तो इस पर काम करना शुरू किया गया। अब ये मेगा प्रोजेक्ट मिडिल एशिया और साउथ एशिया के लिए इकोनॉमी कॉरिडोर की तरह काम करेगा। साल 1990 में तुर्कमेनिस्तान के द्वारा शुरू हुई इसकी मुहिम 1995 में अगले स्टेप में पहुंच गई, जब पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच इस गैस पाइपलाइन को लेकर एक समझौता किया गया और सबसे पहले अर्जेंटीना की कंपनी ने इसकी पहल शुरू की। लेकिन अमेरिका की कंपनी अनओकल कॉरपोरेशन ने सऊदी की कंपनी डेल्टा के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा। इसके अलावा दोनों कंपनियों ने 1995 में तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया। इसके बाद यानी कि 1996 में मिडिल एशिया गैस पाइपलाइन कंसोर्टियम यानी कि TAPI का गठन किया गया। इसके साथ ही दुनिया की टॉप गैस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी की गई। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत तुर्कमेनिस्तान से हुई और कुछ समय के बाद में इसमें प्रॉब्लम्स आना भी शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिका ने उस समय ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, जिससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों का अमेरिका से तनाव बढ़ गया और इस प्रॉब्लम की वजह से ही इस मेगा प्रोजेक्ट में समय बीतता गया। साल 2002 में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फिर से इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया गया, लेकिन इसमें अब भी बहुत ज्यादा समस्याएं थीं और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी बजट की, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के पास तो ज्यादा था ही नहीं। वैसे 2016 से तुर्कमेनिस्तान में ये काम शुरू हुआ और इसे 2019 तक तुर्कमेनिस्तान में पूरा कर लिया गया। अब आपको हम ये भी बता दें कि इस गैस पाइपलाइन के लिए 1420 mm डायमीटर के पाइप का इस्तेमाल किया गया और इसमें 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई की जाती है, जिसमें 5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई सिर्फ अफगानिस्तान को होने वाली थी। बाकी की दूसरे देशों यानी कि तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को जाती। अब अगर हम इस मेगा प्रोजेक्ट के बजट की बात करें तो ये शुरू में $7.6 बिलियन का था, लेकिन बाद में इसका बजट $10 बिलियन के करीब का हो गया। वैसे इस गैस पाइपलाइन को अभी तक पूरा तो नहीं किया गया, लेकिन ये गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गलकनीश गैस एरिया से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को जाएगी और इसकी लंबाई तकरीबन 1814 किलोमीटर है। वहीं इसमें तुर्कमेनिस्तान को इस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा पार्टनर कहा जाता है। अब आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान होते हुए ये पाइपलाइन अफगानिस्तान के कंधार के एक हाईवे से होते हुए सीधे पाकिस्तान के मुल्क से होकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्थित फाजिल्का तक जाएगी। अब आपको बता दें कि ये पाइपलाइन अफगानिस्तान के हेरात, फराह, हेलमंद और कंधार होते हुए गुजरती है। वहीं अगर हम अफगानिस्तान में पड़ने वाली इस पाइपलाइन की डिस्टेंस की बात करें तो ये 816 किलोमीटर है। इस हिसाब से अफगानिस्तान इसमें मुख्य भूमिका अदा करता है और आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि इस पूरी पाइपलाइन में 12 से ज्यादा प्रेशर पंप होंगे, जिसमें से 5 प्रेशर पंप सिर्फ अफगानिस्तान में होंगे। वहीं ये काम $1 अरब की कॉस्ट से किया जाएगा। अब आपको बता दें कि इस पाइपलाइन और इसमें सप्लाई होने वाली गैस की कीमत करीबन $15 अरब के करीब होगी। TAPI मेगा प्रोजेक्ट एक इकोनॉमिक डोर को बिल्ड करेगा, लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट से कई देशों को प्रॉब्लम्स भी है। वहीं कुछ देश इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं।
वहीं तालिबान के राज में अफगानिस्तान में इस पाइप की सुरक्षा करना भी एक बड़ा रिस्क है। अब आपको बता दें कि तापी परियोजना से मिडिल एशिया और साउथ एशिया के देशों में सहयोग मिलेगा और ये आपस में इस गैस पाइपलाइन से जुड़कर गैस फील्ड का फायदा उठा सकते हैं। वहीं इसमें सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान उठाएगा। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक युद्ध से ग्रसित देश की याद आ जाती है, जहां पर तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शासन करते हैं। ये देश इकोनॉमिक रूप से कमजोर है और इस तरह की गैस परियोजना से अफगानिस्तान को इकोनॉमिक और कूटनीतिक रूप से मजबूती मिलेगी। इससे अफगानिस्तान की गरीब जनता को फायदा मिलेगा और ये यहीं तक सीमित नहीं है। तापी मेगा प्रोजेक्ट के द्वारा अफगानिस्तान में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इस देश की जनता की एनर्जी की जरूरतें पूरी होंगी। इसी के साथ ही अफगानिस्तान के नेशनल इनकम में करीबन 400 मिलियन की ग्रोथ होगी, जो इस देश के लिए कुछ कम तो है नहीं, अच्छी बात है। अगर गैस सप्लाई की बात करें तो इस मेगा प्रोजेक्ट के पहले दशक में मिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होगी। वहीं दूसरे दशक में करीबन 1 बिलियन क्यूबिक गैस और तीसरे दशक में 1.5 क्यूबिक बिलियन गैस की सप्लाई की जाएगी। अब आपको बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट को फिर से तालिबान की सरकार ने शुरू करने का विचार किया है, लेकिन कई स्पेशलिस्ट ऐसा ना होने की बात कह रहे हैं और इसका कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव। और इन देशों को तापी मेगा प्रोजेक्ट को रोकने का कारण यानी कि दोषी भी कहा जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान के हालात भी इसका कहीं ना कहीं कारण है। वहीं बजट की समस्या भी इसी में से एक कही जाती है। वैसे इस परियोजना को शुरू करने से इसमें आने वाली बजट और दूसरी समस्याओं को दूर किया जाए, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। अब आपको बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में अफगानिस्तान मदद कर सकता है, लेकिन वहां भी तालिबान की सरकार है और ये सरकार स्थिर नहीं है। वहीं इस पर इंटरनेशनल रूप से दबाव भी नहीं बनाया जा सकता। जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में जबरदस्ती सत्ता में लौटा, तुर्कमेनिस्तान के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने अक्टूबर 2021 में आयोजित एक विशेष बैठक में परियोजना के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए काबुल में वरिष्ठ तालिबान नेताओं से मुलाकात की, जहां एशियाई डेवलपमेंट बैंक इस मेगा प्रोजेक्ट में फंडिंग कर रही थी। वहीं उसने भी अब इससे हाथ खींच लिया है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। वैसे भारत के लिए इस प्रोजेक्ट पर लौटना आसान नहीं होगा। भले ही मोदी सरकार ने हाल ही के वर्षों में इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, वो भी काबुल में तालिबान के सत्ता में आने से पहले। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि TAPI मेगा प्रोजेक्ट उसकी प्रायोरिटी बनी हुई है। इसके अलावा इसे आगे बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अफगान इकोनॉमी लगभग ढहने का सामना कर रही है, यानी कि ढलान पे है। इसीलिए काबुल ने तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन बिछाने का सारा खर्चा उठाने को कहा है। अब आपको बता दें कि तालिबान के पास पैसों की बहुत कमी है, इसीलिए वो इसे पैसा कमाने वाले के रूप में देखते हैं। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी भी जर्जर है, इसीलिए वो भी इसे दिलचस्पी से देखते हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस पाइपलाइन परियोजना से होने वाली कमाई अफगानिस्तान के कुल बजट का 80 से 85% हो सकता है। अफगानिस्तान में असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता अब तक पाइपलाइन निर्माण को रोकने में मुख्य बाधा रही है। फिर भी तालिबान नेताओं ने तुर्कमेनिस्तान को पहले ही आश्वासन दिया है कि वो परियोजना के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। वैसे पाकिस्तान का कहना है कि वो भारत के साथ या भारत के बिना इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करना चाहता है और इस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने एक विशेष सैन्य टुकड़ी भी बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब आपको बता दें कि जनवरी 2022 में तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा था कि अफगानिस्तान तापी मेगा प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए 30,000 सदस्यों वाली फोर्स को तैनात करेगा। वो प्रांतों के सभी हिस्सों में जहां पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है, परियोजना के मार्ग के साथ सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट को तुर्कमेनिस्तान में पूरा कर लिया गया है। वहीं अफगानिस्तान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई कारणों की वजह से अब भी इसका काम रुका पड़ा है। अफगानिस्तान में 816 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को पूरा करने के बाद पाकिस्तान और भारत में इसे पूरा किया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, इस पर अब भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन इस पर बातचीत जारी है और चारों देश इसे आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान का गैस एरिया के मामले में दुनिया का चौथा बड़ा देश और तुर्कमेनिस्तान सिर्फ चीन को ही गैस एक्सपोर्ट करता है। वहीं इस पाइपलाइन के पूरा हो जाने के बाद वो मिडिल एशिया और साउथ एशिया जैसे देशों को गैस एक्सपोर्ट करेगा। खैर, दुनिया के बड़े मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड और बातें जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।